एग्जाम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी पाठ, मर्मस्पर्शी कहानी जिसका नाम है मौत का पहाड़ और जिसके शब्द दिए हैं गायत्री मदन दत्त ने और चित्र बनाए हैं जिसके राम वायरकर ने। बच्चों, ये जो पाठ है ना बच्चों, मौत का पहाड़, ये मैंने मर्मस्पर्शी क्यों कहा कि इसमें एक ऐसे दो बेटों की कहानी है जो ऐसे गांव में रहते हैं, ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर ये नियम है कि यदि कोई भी बूढ़ा 70 साल का हो जाता है तो उनको मरने के लिए एक पहाड़ पर जाकर छोड़ दिया जाता है। और मतलब जो घर के लोग हैं वो उनका परित्याग कर देते हैं जैसे ही वो 70 वर्ष का वो बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो बूढ़ा पिता हो चाहे वो बूढ़ी माँ हो। और किस प्रकार से उनकी माँ, एक माँ है जिसका नाम है सुमी और बेटे हैं उनका नाम है इचिरो और चिरो। उनके राजा का बनाया हुआ कुछ ऐसा ही कानून है। तो कैसे क्या बीतती है इन दोनों बेटों पर जब उनकी माँ 70 वर्ष की हो जाती है और उन्हें मजबूरी में उसको उस मौत के पहाड़ पर छोड़ के आना पड़ता है। ठीक है, वैसे ये कॉमिक की जैसे लिखी हुई कहानी है, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते थे ना, तो उस तरीके की शैली में लिखी हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, संवेदनशील कहानी। पढ़े। इचिरो और चिरो दो भाई थे। दिन भर वे खेतों में काम किया करते थे। शाम को जब घर लौटते तो उनकी माँ सुमी उनकी मुस्कुराते हुए स्वागत करती। आओ मेरे प्यारे बेटो, भोजन तैयार है, ऐसे वो प्यार से उनकी माँ कहती। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो बड़े उदास थे और चुपचाप खिड़की से दूर उस एक पहाड़ को देखते रहते। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटों को उसी पहाड़ पर लाकर छोड़ देना होता था। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार क्या था कि बूढ़ों में ना तो योग्यता रहती है ना ताकत रहती है और वो परिवार पे और समाज पे बोझ बन जाते हैं, इसलिए उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। कितनी क्रूर बात, कितनी क्रूर बात, बताने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपने वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक शाम सुमी ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, आज पूर्णमासी है और आज मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। अब इस राज्य के नियम के अनुसार तुम कल मुझे उस पहाड़ पर पहुंचाओ जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। अब जो बेटे थे वो बेचारे दुखी हो गए, रोने लगे। बोले, नहीं माँ, ऐसे तो हम शब्द भी नहीं सुन सकते। तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, हम तुम्हें वहां पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे, कोई चारा नहीं है। अगली सुबह सुमी ने प्यार से घूम घूम कर अपने सारे घर को देखा। सब कपड़े, उसने सोचा सब कपड़े मैंने ठीक से रख दिए, मैंने बच्चों को आखिरी बार खाना भी खिला दिया, अब मेरी डोली तैयार कर दो। तो उसकी यात्रा शुरू हो गई। अब बच्चों का दिल बहुत दुखी है, लेकिन राज्य का कानून है। यात्रा बड़ी लंबी थी तो बच्चों ने उसको लिया डोली पे और पहाड़ की तलहटी में जा पहुंचे। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारों से उगे हुए सरकंडे, मतलब जो भी उसको जे समझ लो जैसे लकड़ियां होती हैं, उनको तोड़ तोड़ के गिराती चली जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पे वापस नहीं आने वाली थी, पर उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि बेटियों को रास्ता भटक गए तो, क्योंकि वो बुद्धिमान है बहुत ज्यादा, तो पहले से उसने सोच लिया। हमेशा की तरह वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी। आखिरकार कोहरे से घिरी पहाड़ी के चोटी पर वे पहुंच गए। उन्होंने उसको डोली से उतारा। उसने कहा, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। अब उन्होंने कहा, देखो ध्यान रखना, जिस रास्ते से मुझे लेके आए थे उसी रास्ते से वापस लौट जाना। अलविदा। अब ये बेचारे बच्चे बहुत दुखी मन से अपनी माँ को छोड़ गए। इचिरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कैसा लगेगा? जिसने हमें अन्न दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसको हमें छोड़ना पड़ रहा है, परित्याग करना पड़ रहा है। कितना भयंकर है, कितना शर्मनाक है, डूब मरने लायक जगह नहीं है हमारे लिए। ऐसा बेचारे बच्चे रोते रोते सोचते हुए वापस आने लगे। तभी वहां बर्फ भी गिरने लगी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से उतरने का फैसला लिया। अचानक बर्फ का तूफान शुरू हो गया। अब कैसे जाएं, कहाँ जाएं? इचिरो, अब ये दोनों बच्चे रास्ता भटक गए। निराश होकर वे वापस पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़े। अरे माँ, कहाँ हो तुम? हम तो रास्ता भटक गए। उन्होंने कहा, अरे बेचारी वहां पे बर्फ से सुन्न होकर
अधमरी सी पड़ी थी झाड़ी के पीछे, लेकिन जैसे उसने अपने बच्चों की आवाज सुनी उसके अंदर चेतना आ गई। अरे बच्चों को मेरी जरूरत है। उन्होंने इचिरो और चिरो ने उसे डोली में बिठाया और वापस घर ले चले। और उसने कहा देखो बच्चों, वहां पे मैंने सरकंडे तोड़ तोड़ कर डाले थे, तुम उसी रास्ते में से चलो। अब बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास से इन दोनों की माँ उनको वापस ले आई। अब बच्चों जैसे ही घर आया, बच्चे अपनी माँ से लिपट गए, बोले नहीं माँ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, दोबारा छोड़ ना, तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी। इचिरो और चिरो ने सभी को झोपड़ी के पिछले, सुमी को मतलब अपनी माँ को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया, जिससे किसी को भी उनका, गांव वालों को, सिपाहियों को पता ना चले। तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन राज्य के सभी परिवार के पुरुषों को राजा ने बुलाया। उसने कहा देखो मैं कल तुम्हें कोई काम बताना चाह रहा हूं, और अगर उसमें से जो जो असफल रहेंगे उन पे भारी जुर्माना होगा। पहला काम यह, राख की रस्सी बनाकर लाओ। सबने कहा अच्छा राख की रस्सी। अब इचिरो और चिरो को भी ये बात सुनी। अब इन्होंने कहा माँ, उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उसने कहा हाँ बहुत आसान है, एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक लगाकर नमक का पानी मलो, फिर उसे एक पतरे पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वो रस्सी बिखरेगी नहीं। अब क्या हुआ, अगले दिन दरबार में ये इचिरो और चिरो तो काम पूरा कर लाए। उन्होंने कहा महाराज की जय हो, ये लो आपने जो कहा था हम तो ये काम पूरा कर लाए, राख की रस्सी बना लाए। राजा ने देखा, कहा बहुत बढ़िया, जो लोग ये काम नहीं कर पाए उन्हें भारी जुर्माना लगेगा। बेचारे बाकी सब गांव वालों पे जुर्माना लग गया। अब ये इन्होंने कहा अच्छा, अब राजा जो था वो थोड़ा सनकी है, उसने कहा अब दूसरा काम मैं बताता हूँ, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। अब ये बेचारे फिर आए अपनी माँ के पास, तो माँ ने कहा बिल्कुल एक ऐसा करो कि एक उसके जो शंख है उसके पैर में धागा बांधकर शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। अब इसने क्या किया कि ठीक है, उसने पहले कहा कि पहले एक चींटी को पकड़ो, चींटी के पैर में एक धागा बांध देना और धागा बांध के चींटी को उस शंख में छोड़ना, वो धागा उसमें से निकल के, क्योंकि चींटी है जो शंख में जा सकती है। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो, चावल के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी, तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। समझ में बात आ गई ना। चींटी तो शंख में जा सकती थी, चींटी के पैर में धागा है, अब वो शंख के अंदर घुस के वो उधर से धागा आरम पार हो जाएगा। अब उन्होंने जाके वो राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा देखो, राजा की खुशी की सीमा न रही, उसने दूसरे गांव वालों को बुलाया और फिर से जुर्माना लगा दिया। तीसरा काम था, बांस के टुकड़े में जड़ और तने की और के सिरों की को पहचानना। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। बांस के टुकड़े को, यानी उसने कहा बांस का टुकड़ा लो और उसको पानी में डालो, जो सिरा वो तने की ओर का है वह डूबे और वह जो जड़ की ओर का है उसको छोड़ दो। अब ये इन तीनों ने ये भी करके दिखा दिया। अब इसने कहा राजा ने कि लाजवाब, ये तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा अब एक ऐसा ढोल बनाओ जो बिना बजाए बजता रहे। अब ये फिर अपनी माँ के पास पहुंचे, क्योंकि सुमी तो बहुत बुद्धिमान है। तो माँ ने बताया कि अचार के इस डिब्बे को ढक्कन और पेंदा हटाने से वह दोनों ओर से खुल जाएगा। यानी उसने एक अचार का डब्बा लिया, उसका कि इसको ढक्कन हटाते हैं और दोनों तरफ से खोल देते हैं। अब चमड़े के गोल टुकड़े इन दोनों की तरफ हम लोग मड़ देते हैं। फिर क्या करो, अंदर कुछ मधुमक्खियां छोड़ दो। ठीक है, अब क्या होगा, जब मधुमक्खियां अंदर करने लगी तो वो तो बिना बजाए वो ढोल बजने लग गया। अब इन्होंने बड़ी उत्सुकता से, राजा ने उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया, अंदर वाली मधुमक्खियां घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, तो जिससे क्या हुआ, ढोल अपने आप बजने लगा। चमत्कार चमत्कार, राजा ऐसे कहने लगा। उसने कहा अरे तो सारे काम के उपलक्ष्य में मैं लड़कों तुम बहुत अच्छे लड़के हो। कौन कौन? ये जो दोनों बेटे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूं। उन्होंने कहा महाराज रुकिए, हम अपना एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। तो उसने कहा इस सम्मान के हकदार हम नहीं है, हमारी माँ है जिसे हमने अपने घर में छिपा के रखा हुआ है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन हमने उन्हें नहीं जाने दिया, हमने इस राज्य का नियम तोड़ा है। उसने कहा ये क्या, तुमने नियम तोड़ा, तब तो तुम्हें वही दंड दिया जाएगा जो दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि
तो पहले तो वो डर गए, फिर राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें इस बात के लिए क्षमादान देता हूं, क्योंकि उसको लगा कि इचिरो और चिरो, आज मुझे तुमसे बहुत बड़ी सीख मिली है, मैं अपने बनाए इस निर्दय नियम को वापस लेता हूं, रद्द करता हूं। और तब इन्होंने चिरो और इससे पूछा, इचिरो और चिरो से, कि बताओ और तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा महाराज कृपा करके इन जो गांव वालों पर आपने इतना भारी जुर्माना लगाया है, आप इस जुर्माने को हटा दीजिए, ये बेचारे बहुत गरीब हैं, किस प्रकार से ये जुर्माना दे पाएंगे। तो जल्दी ही उसने राजा ने उनकी ये बात भी मान ली और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सभी जो है तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए, उसने क्या किया, सुमी को भी बुलाया और उसने बताया उसको कि जो तुमने जो बच्चे हैं तुम्हारे वो इतने समझदार हैं, मैं इसके लिए तुम्हारा सम्मान करता हूं। तो उसने जो वो उनकी माँ थी उसको भी बुलाकर सम्मानित किया और कहा अब से तुम्हारे दोनों बेटे मेरे शाही सलाहकार होंगे। उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी भी भाग्यहीन बेटे को अपने माँ को या प्यारे माता पिता को छोड़ने उस मौत के पहाड़ पर नहीं जाना पड़ता। तो इस प्रकार से चिरो और इचिरो की बुद्धिमानी से ये इतना नेक काम करने में वो सफल हुए और सुमी जो उनकी माँ थी बुद्धिमती, उसकी समझदारी से पूरे गांव के बूढ़े लोगों की जान बच गई। तो बच्चों, ये पाठ हमें ये क्या सिखाता है कि हमें बड़े बूढ़ों को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो हमारे अब किसी भी काम के नहीं रहे, ये तो क्या समझना चाहिए कि जो उनके अनुभव हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने हमें पाला पोसा है, जिन्होंने हमें बड़ा किया है, उनका एहसान हम कभी भी कुछ भी करके आप उनके किए का बदला नहीं दे सकते। तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता तो चलो अभी आपके यंग हैं, लेकिन आपके घर में जो आपके दादा दादी और नाना नानी हैं उनसे आप बहुत प्रेम से बात करें और उनकी कद्र करें। जो भी काम वो कर सकते हैं उनको उस तरीके के काम, भले आप उनसे करवाएं नहीं, लेकिन उनसे पूछें। जैसे कुछ अच्छे खाना बनाने की विधि या कोई कहानी या कोई रामायण महाभारत का प्रसंग उनसे डिस्कस करें, तो इससे क्या होगा कि उनको भी ऐसा लगेगा कि हमारे भी जीवन का कोई मोल होता है। ठीक है, तो इस सीख के साथ मैं ये पाठ यहाँ पे समाप्त करती हूँ। 17वां पाठ, मौत का पहाड़। ठीक है, तो अगली बार हम फिर मिलेंगे 18वें पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।